बरशुंड महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का प्रणाम। साथियों, उत्तराखंड में माँ दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित कई मंदिर हैं, लेकिन स्थान के अनुसार उनके नाम और उनसे जुड़ी कथाएं भी बदल जाती हैं। ऐसा ही एक मंदिर है बरसुंड महादेव का मंदिर, जो पौड़ी गढ़वाल जिले के पोखड़ा विकास खंड में जंगल के बीच में स्थित है। तो आज हम सुनेंगे बरसुंड महादेव की कथा। यह कथा जानकारी और चित्र घसेरी के लिए सोनाली बिष्ट ने उपलब्ध कराई हैं, जो बरसुंड गांव की रहने वाली हैं। बरसुंड महादेव इस गांव के कुल देवता हैं। बरसुंड महादेव की कथा बड़ी रोचक है। इस तरह की कथाएं हमारे जनमानस की आस्था से जुड़ी होती हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनें। यह वर्षों पुरानी बात है। देवभूमि उत्तराखंड के इस क्षेत्र में बांज, कंधार आदि के वृक्ष होने और साथ ही सुंदर चारागाह होने के कारण आसपास के गांवों के लोग अपने मवेशियों को जंगल में चरने के लिए भेज देते थे। यह क्षेत्र एक नन्ही ग्वाले का था। वह किसी गांव का नहीं था। इन जंगलों में ही उसका वास था। कुछ अनहोनी घटना होनी हो तो यह ग्वाला आवाज़ लगाकर पहले ही आसपास के गांव वालों को आगाह कर देता था। सभी जानते थे कि इन जंगलों में किसी देवता का वास तो है, जो उन्हें विपत्तियों से बचाता है। इसके बदले में ग्वाला चरने के लिए आई गाय और भैंसों की देखभाल भी करता, लेकिन उनका दूध भी पी जाता था। इस क्षेत्र में कुछ नए परिवार बसे। उन्हें यह नागवार गुजरा कि कोई उनकी गाय भैंसों का दूध पी जाए। वे एक स्थान पर एकत्रित हुए और फिर पहुंच गए जंगल में यह पता करने के लिए कि क्या सचमुच में कोई ग्वाला है जो उनकी गाय भैंसों का दूध पी जाता है। वे क्या देखते हैं, सचमुच एक नन्हा बालक उनकी गाय भैंसों का दूध पी रहा है, और गाय भैंसे वे भी उन्हें बड़े प्रेम और स्नेह के साथ दुग्धपान करा रही हैं। ये एक विशेष जाति के लोग थे जो यह देखकर गुस्से में आ गए। उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थीं। वे बालक का पीछा करने लगे। यह नन्हा ग्वाला कंदरों के पत्तों पर फिसल गया और पीछा कर रहे एक व्यक्ति ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। चमत्कार, चमत्कार देखिए, ग्वाला एक पत्थर में परिवर्तित हो गया। शिवलिंग के समान यह पत्थर खंडित था। इस पर चोट का निशान था। अचानक आसपास के गांवों पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। फसलें सूखने लगी। गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। इस बीच कुछ गांव वालों ने वह पत्थर उखाड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वे जितना प्रयास करते, पत्थर उतना ही नीचे धंसता चला जाता। एक बार गडरी गांव के कई लोग पत्थर लाने के लिए जंगल में गए। उन्होंने वहां पर गड्ढा भी किया तो वह पत्थर अंदर गड्ढे में चला गया। लोग थक हार कर घर लौट आए। वे चिंतित हो गए।
भगवान बरसुंड महादेव तब गांव के किसी पुजारी के सपने में आए। उन्होंने बताया, मैं ग्वाले का रूप रखकर दूध पीने आता था, लेकिन अब मैं पत्थर में परिवर्तित हो चुका हूँ। यदि क्षेत्र के लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो जिस स्थान पर मैंने लिंग का रूप रखा है वहाँ पर मेरा मंदिर बनाना। गाय का बछड़ा होने पर पहला दूध मुझे चढ़ाना। शुभ कार्य में मुझे दूध दही अर्पित करना। पुजारी ने गांव वालों को सपने की बात बताई तो उन्होंने अगले दिन से ही मंदिर निर्माण शुरू कर दिया। गांव की खुशियां फिर से लौट आई। लोग देव के कहे अनुसार किसी भी शुभ कार्य से पहले दूध और दही बरसुंड महादेव को चढ़ाने लगे। उसके बाद आसपास के गांव में अब पहले से भी ज़्यादा फसल होने लगी। गायें ज़्यादा दूध देने लगी। इन गांवों के लोग आज भी इसके साक्षी हैं कि यदि वे किसी शुभ कार्य से पहले या गाय के ब्याहने या नई गाय लाने पर दूध भगवान को नहीं चढ़ाते तो उनके कार्य सफल नहीं होते। गाय दूध देना बंद कर देती है या गाय भैंस खुद ही अपने खूंटे से गायब हो जाती है। इस मंदिर से ऐसे कई रहस्य जुड़े हुए हैं। उनमें से एक यह भी है कि जब सारे भक्तजन मंदिर के द्वार तक वापस लौट जाते हैं तब मंदिर में अपने आप एक घंटी बजती है। यही नहीं, जो लिंग तब कुल्हाड़ी के वार के कारण 2 भागों में बंट गया था वह धीरे धीरे भरता गया। अब लिंग के किनारे हल्का सा निशान शेष है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोग संतान प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर पूजा करते हैं। जिसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं वह यहाँ पर घंटी चढ़ाते हैं। बरसुंड देवता के परिसर में एक कुआं भी है जिसका पानी हल्के दूधिया रंग का है। कभी यह कुआं लबालब भरा रहता था, लेकिन अब इसमें बहुत कम पानी है। बरसुंड देवता का जलाभिषेक इसी कुएं के जल से किया जाता है। कभी अवसर मिले तो जरूर आना बरसुंड महादेव के दर्शन करने के लिए। यह क्षेत्र दिल्ली से 320 किलोमीटर, कोटद्वार से 130 किलोमीटर, सतपुली से 60 किलोमीटर और पोखड़ा से 30 किलोमीटर दूर है। पोखड़ा से कुंजखाल होते हुए यहाँ पहुँचा जा सकता है। मंदिर में पहुँचने के लिए कुंजखाल से लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है। मंदिर के रास्ते में हालांकि क्षेत्रवासियों ने विश्राम गृह बनाए हैं। मंदिर के पास में कुछ कमरों का निर्माण भी कराया गया है ताकि मंदिर में यज्ञ या कोई अनुष्ठान करने वाले को असुविधा न हो। तो बोलो बरसुंड महादेव की जय। सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल दबाएं नए वीडियो देखने के लिए।